नमस्कार, राम राम साहब, मैं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज़ चैनल। गांव की सरकार पंचायती राज चुनाव हो चुके हैं। आज हम पहुंचे हैं दौसा जिले की। जिला परिषद सदस्य हमारे साथ है ब्रजमोहन जी मीणा, पप्पू जी। इनसे जानेंगे क्या क्या विकास के मुद्दे हैं और किन किन विकास के मुद्दों पर वे चुनाव लड़े हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। मैं डीपीके आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र में और जनता की जो आवाज़ है उनको उठाने के लिए आप हमारे बीच में आए। और रही बात ये चुनाव को लेके, तो ये पंचायत राज चुनाव पूरे राजस्थान में पहले ही हो चुका था, लेकिन ये अभी 6 जिलों का जो चुनाव हुआ, इस 6 जिले में लेकर खासकर दौसा जिले को मैं कहना चाहूँगा। दौसा जिले को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि दौसा जिले में क्या होने वाला है। लेकिन आप ये दौसा जिले का 23 नंबर जिला परिषद का जो वार्ड आता है, ये 2 विधानसभाओं को कवर करता है। जैसे महुआ विधानसभा और बांदीकुई विधानसभा की 4 पंचायतें तो आती हैं बांदीकुई विधानसभा की, 8 पंचायतें हमारी यहाँ महुआ विधानसभा की। और ये पंचायत समिति एक नई निर्वाचित अभी आपके बैजूपाड़ा ग्राम पंचायत में पंचायत समिति बनी है, ग्रामीण एरिया है पूरा। और तहसील भी अभी पंचायत के हिसाब से अभी नई तहसील बनी है। तो अभी तहसील बनी तो इसमें 11 वार्ड मेरे जिला परिषद वार्ड में आते हैं। टोटल हमारी पंचायत समिति में है 17 वार्ड। तो ये पंचायत समिति भी एक बैजूपाड़ा का लगभग 1/3 हिस्सा आ गया। और 2 विधानसभाएं हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ये 2 नहीं, ये दौसा जिले की 3 विधानसभाओं का चुनाव था, क्योंकि यहाँ महुआ विधानसभा की 8 थी और 4 पंचायतें बांदीकुई विधानसभा की थी। और मुरारी लाल जी जो हमारे दौसा से पूर्व मंत्री रह चुके हैं, अभी वर्तमान MLA हैं और सांसद के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उनका भी गृह क्षेत्र मेरे जिला परिषद वार्ड में आता था। तो ये, और उन्होंने, मैं कहूँगा कि सत्ता का दुरुपयोग भी किया। और हमारे यहाँ पोलिंगों पे जिस तरीके से उन्होंने अपने कर्मचारियों को और अधिकारियों को निर्देश दिए कि आप जो संभव हो सके, यहाँ हमारी सरकार है और हमारा ये कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाना चाहिए। लेकिन मैं जनता को और मेरे युवा साथियों को और माता बहनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी विकट परिस्थितियाँ होती हुई मेरे साथ जन समर्थन और जनता की जो आवाज़ मैं हमेशा उठाता रहा। 15-20 साल जो लोगों के बीच में बना रहा और मैंने मेहनत की, मैंने लोगों का प्यार मिला, सम्मान मिला, उसको मैं महसूस कर रहा हूँ। और इसी का परिप्रेक्ष्य है कि आज दौसा जिले में 23 नंबर वार्ड मुझे जिता के और दौसा जिले की कैबिनेट में भेजा। साथ के साथ जिले में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे मुझे उपजिला प्रमुख का भी प्रत्याशी बनाया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी को मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जिला अध्यक्ष तिवारी जी और सतीश पूनिया जी को और चंद्रशेखर जी भाई साहब जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस संगठन की ओर से, क्योंकि मैं पार्टी में विभिन्न पदों पर रहा हूँ, स्वयंसेवक मैं शुरू से रहा और संघ विचारधारा का रहा। मैं कभी दबा नहीं। जहाँ कोई ऐसी विचारधारा आई और मेरे विरोध अगर कोई तरीके की भावना भी आई तो मैंने पार्टी के लिए काम किया। यहाँ पार्टी के खिलाफ किसी तरीके की कोई भावना आई तो मैं हमेशा पार्टी के साथ खड़ा रहा। मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष ST मोर्चा का रहा, मैं जिले का उपाध्यक्ष रहा भाजपा का, युवा मोर्चा में रहा। और मैं 15-20 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और आजीवन मैं पार्टी के लिए हमेशा काम करता रहूँगा। मैं पार्टी से दूर कभी नहीं जाऊँगा। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे आगे भविष्य में कभी चुनाव लड़ाएगी तो पार्टी के लिए चुनाव लड़ूंगा, और नहीं लड़ाएगी तो पार्टी के लिए मैं काम करूँगा। मीणा जी, बात करूँ मैं यहाँ की विकास की। जनप्रतिनिधि जब चुनाव आते हैं बहुत से वादे करते हैं, सड़कों की हो, पेयजल की हो, शिक्षा की हो, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो वादे भूल जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा, जनता के साथ धोखा तो नहीं होगा? नहीं, मैं मेरी बात रख सकता हूँ। और नेताओं के मामले में मेरी विचारधारा अलग है। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत मान। मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहूँगा कि 23 नंबर वार्ड की जो जनता है, जिसने मुझे सम्मान दिया, मान दिया, मुझे जिले की कैबिनेट में पहुँचाया, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा, मेरी सरकार नहीं है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की आज सत्ता नहीं है और जिला प्रमुख भी हम नहीं बन पाए, उप जिला प्रमुख भी हम नहीं बन पाए। लेकिन मैं इस इलाके की जनता के लिए, मैं जो अभी तक आपने कहा कि चुनाव जीतने के बाद कोई नेता क्षेत्र की चिंता नहीं करता, हाँ मैं मानता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले ज़्यादातर बहुत अच्छे इंसान भी हैं राजनीति में, जिनके पीछे आज राजनीति चल रही है। पार्टी की आज सत्ता नहीं है और जिला प्रमुख भी हम नहीं बन पाए, उप जिला प्रमुख भी हम नहीं बन पाए। लेकिन मैं इस इलाके की जनता के लिए, मैं
जो अभी तक आपने कहा कि चुनाव जीतने के बाद कोई नेता क्षेत्र की चिंता नहीं करता, हाँ मैं मानता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले ज़्यादातर बहुत अच्छे इंसान भी हैं राजनीति में जिनके पीछे आज राजनीति चल रही है, लेकिन चुनाव जीतने तक ही वो लोग उन लोगों को विश्वास करते हैं, पैर पकड़ते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और चुनाव जैसे ही संपन्न होता है उसके बाद उनका हुलिया और बात करने का तरीका बदल जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मेरा जो कार्यकाल रहेगा इसमें पूरे इलाके को लेकर, क्योंकि जिला परिषद से आपको जानकारी है, पढ़े लिखा मैं शुरू से होने के कारण जिला परिषद में भारत सरकार का जितना भी कोई मद आता है वो ग्राम पंचायत के लिए वो जिला परिषद में आता है, और जिला परिषद में ही राज्य सरकार का पैसा आता है, और वहीं से फिर हम आवंटित होता है पंचायत समितियों के लिए, और पंचायत समितियों से फिर वो ग्राम पंचायत में जाता है। हाँ, मैं ग्राम पंचायतों में जहाँ विकास के कार्य करवाने हैं वह सबसे पहली सीढ़ी होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा में हम जिन सड़कों का जो हमारे जहाँ टुकड़े रह रहे हैं उन टुकड़ों का इस इलाके के प्रत्येक गाँव, प्रत्येक ग्राम पंचायत की मेरे को जानकारी है, और मैं सबको सुनाऊँ कि अभी ये धन्यवाद यात्रा जैसे ही पूर्ण होगी हमारी, और पहली साधारण सभा की जो बैठक होगी उसमें मैं पूरा इसे 23 नंबर वार्ड के पंचायतों को 12 ग्राम पंचायतों के मैं एजेंडा को लेकर बैठूंगा, और सड़क, पानी, बिजली और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं। और बहुत से मैंने देखा है कि जैसे ही सत्ता में आते हैं लोग इंदिरा आवास के लिए भारत सरकार ने पैसा देता है, प्रधानमंत्री जी की योजना को लेके हमारे यहाँ इतनी योजना है, अगर उन योजनाओं को भी हम गरीबों के तक पहुँचाते हैं तो हमारे गरीबों का बहुत विकास हो सकता है। लेकिन यहाँ जैसे ही लोग सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले सरपंच अपने 10 आदमी जो खास होते हैं उन लोगों को उनके जो महल ठोकरे, कोठियाँ ठुकरी हैं, उन लोगों को 1.5-2 लाख रुपए का इंदिरा आवास आता है उनको आवंटित करवाते हैं, और गरीब वंचित रह जाता है। लेकिन मैं मेरे इलाके में जितने भी वार्ड में मेरे संपर्क में आए, बहुत से हमारे SC और OBC भाइयों के और मीणा समाज के भी बहुत से ऐसे गरीब तबके के लोग मिले हैं मेरे को, जिनको मैंने चिन्हित किया है, और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि उन गरीबों के लिए झोंपड़ी मैं बनवाऊँगा। ये हम आपको बीच में कहना चाहूँगा। मीणा जी, राजनीति को किस नज़रिए से देखते हैं, और राजनीति, आज की राजनीति और पहले की राजनीति में कितना फर्क है? देखो, राजनीति बहुत अच्छी है, बस आपका सोच अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति मैं मानता हूं कि आप अगर राजनीति का आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि व्यापार, धंधा, नौकरी सब में गुटबाजियाँ होती हैं, और आप सामान्य ज़िंदगी में भी आप अगर कुछ नहीं कर पाओगे तो भी राजनीति से परे नहीं रह सकते। हाँ, ये है कि मेरे घर में प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, मेरे फादर कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, और ज़मीन से जुड़ा हुआ रहा मैं, और मैं ये आप लोगों को विश्वास दिलाऊंगा कि मेरे जीवन में अभी तक पहले कोई नहीं सवाल उठा सकता, और सबसे बड़ी बात होती है ईमानदारी। मैंने राजनीति में आया तब से लेकर आज तक मेरी जानकारी में है कभी 1 रुपये का मैंने किसी गरीब और करोड़पति से तेल नहीं डला है गाड़ी में। और आज राजनीति ये हो गई कि मोबाइल और सोशल मीडिया का एक ज़माना आ गया। कुछ नए जो नेता हैं वाइट कुर्ते पजामे पहने और कुछ 4 मंत्रियों के IAS और IPS के साथ फोटो खिंचवाए और क्षेत्र में वो दलाली करना चालू कर देते हैं, और इलाके को सीधे लोगों के साथ शोषण करते हैं। किसी का बिजली का कनेक्शन करवा दें, किसी का ट्रांसफ़र करवाएंगे। तो मेरे साथ भी मैं लोगों को देखता हूँ और उनका ये पेशा हो गया। लेकिन मैंने मेरे लाइफ में ये बना लिया कि मैं राजनीति में जब तक रहूँ, या तो मुझे संगठन में कोई जिम्मेदारी मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं अपने आप में कोई बदलाव नहीं करूँगा, और मैं हमेशा ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करूँगा। अभी जो आपने सोशल मीडिया की बात की, सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी होता है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में आज बहुत तेज़ी से चल रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो फाउंडेशंस हैं उनको लेके भी आज जिस तरीके के आपके ऊपर मानसिकता के ऊपर भी सवाल है, खासकर बच्चों को लेके मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको, पेरेंट्स को, उनके गार्जियंस को, उनको ये ध्यान देना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के साथ साथ वो जैसे ब्लूटूथ चालू करते हैं उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको देखनी नहीं चाहिए। लेकिन आज सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी काफ़ी हद तक हो रहा है, और कानून के एक्ट भी काफ़ी IT के तहत बनाए गए हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये एक डायरेक्ट जनता तक, डोर टू डोर आदमी को अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए एक माध्यम हो गया है, और इसके जरिए आदमी अपनी आवाज़ को रख सकता है। बात करूं आपके क्षेत्र की, आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, बच्चों की बात करें तो बहुत सी ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, आगे नहीं बढ़ाया जाता, और युवा पीढ़ी जो नशे की ओर गर्दिश में जा रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे, और शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? देखो, शिक्षा का तो मैं कहना चाहूँगा, पहले हमारे इस इलाके में, जब मैं 20-25 साल पहले की बात करना चाहूँगा, इस इलाके में रोड, पानी, बिजली का बहुत अभाव था, लेकिन अब काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। और एजुकेशन को लेके आप जहाँ इस घर पे खड़े हो आज, इस घर पे ये जो घर है ये मेरा ही घर है, और
यहाँ झोंपड़ी हुआ करती थी, लेकिन आज इस घर में 10 कर्मचारी हमारे, ये मेरे साथी हैं और हम साथ पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी में, और साथ में इनसे छोटे वाले भाई और भतीजे, आज हमारे कम से कम 10 कर्मचारी इस घर में से नौकरी हैं। क्यों? हमारा एक मोटिवेशन रहा है कि हमारा पेशा, हम चलो मैं राजनीति में हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे अनुज, मेरे सहपाठी, मेरे इलाके के लोग, क्योंकि एक एजुकेशन ही एक ऐसा घर है, क्योंकि आज गलत तरीके से पैसा कमा के अपने मान सम्मान नहीं मिल सकता, लेकिन आज एक पढ़ाई से, एक शिक्षा से अपने मान सम्मान, अपने परिवार का, अपने घर का और एक हुलिया बदल सकता है। तो मैं पढ़ाई का, शिक्षा के माध्यम से इस इलाके में एक कॉलेज के लिए मांग करूँगा। इस इलाके में पूरा इलाका 20-25 पंचायतें हैं और इस इलाके में सारी स्कूलों का तो अच्छा है, लेकिन यहाँ की गर्ल महिलाओं के लिए अगर कॉलेज हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया हो। नशे के लिए क्या कहेंगे युवा पीढ़ी? नशे के लिए मैं खासकर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी युवा पीढ़ी के एक जहर ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। अभी मेहंदीपुर बालाजी हमारे यहाँ धार्मिक मंदिर है और पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान का एक मेन केंद्र है। यहाँ पे बाहर से राजस्थान सरकार को भी मैं कहना चाहूँगा यहाँ मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पे ड्रग्स का बहुत ज़बरदस्त सप्लाई हो रहा है, और वाइन्स का तो ये सरकार को मद मिलता है तो वो शराब का तो एक अलग है, लेकिन शराब का अब कम हो गया है और यहाँ तस्करियाँ होती हैं और बाहर से यहाँ ड्रग्स का सप्लाई होती है और एक केंद्र बन गया है मेहंदीपुर बालाजी। यहाँ से ड्रग्स में चरस, गांजा, अफीम, कोकेन वगैरह ये सब महंगी नशीली दवाइयाँ हैं वो गाँव तक पहुँच चुकी हैं। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आने वाले, अब मुझे ये सम्मान मिला, लेकिन मैं जैसे ही धन्यवाद यात्रा पूर्ण होगी, हमारे युवा साथियों को सब ये कहना भी है कि हर इलाके में हमारी एक टीम गठित हुई युवा की, और उस टीम को हम मोटिवेट करें और हर गांव और ढाणी तक हम ये नशे के प्रति एक प्रचार प्रसार करें और नशे को रोकने के लिए, क्योंकि एक नशा एक घर को ख़त्म कर देता है, एक परिवार को ख़त्म कर देता है। नेताजी, मैं बात करूँ उप जिला प्रमुख की दावेदारी दी थी आपने, प्रत्याशी भी रहे, कहीं ना कहीं वोट बैंक नहीं आ पाया, क्या करोगे आप? देखो, चुनाव हार जीत एक अलग होती है, लेकिन मैंने कई चुनाव मैं लड़ा भी हूँ, हरा भी हूँ, जीता भी हूँ। मैं पहले यहाँ से पंचायत समिति का मेंबर रहा, रिकॉर्ड वोटर से मुझे यहाँ चुनाव जिताया, और उप प्रधान का मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया बांदीकुई से। हाँ, मैं उसमें भी मेरे साथ 2 कैंडिडेट हुआ करते थे, जो कैंपिंग में से हमारे 2 कैंडिडेट रात को निकल गए। तो यहाँ के इलाके के लोग मेरे पास आए और उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बना कि हम आपको MLA देखना चाहते हैं महुआ का। तो उप जिला प्रमुख के आप अपना फॉर्म डालोगे तो आप चुनाव हारोगे। तो मैंने मेरा नॉमिनेशन नहीं किया और मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा, क्योंकि उप जिला प्रमुख और उप प्रधान का कोई संवैधानिक ऐसा पद नहीं है कि वो जिम्मेदारी का जो चेक पावर्स है, तो लेकिन ये मान सम्मान का पद है। और उप जिला प्रमुख की आप बात करें तो मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और हमारे 8 की संख्या थी। जिला परिषद हमारे यहाँ 29 हैं टोटल, उनमें से 8 जिला परिषद हम जीत के आए थे और कांग्रेस के यहाँ 17 थे, बाकी निर्दलीय थे, एक बसपा का था। तो हमारी संख्या तो कम थी, ये पहले से हमारा तय था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे प्रत्याशी बनाया तो कांग्रेस के हमारे जो बड़े लीडर थे दौसा जिले के, और खासकर उन लोगों का ये मानना था कि एक दिन पहले जिला प्रमुख के लिए हमारे जो प्रत्याशी रही बहन नीलम गुजर, उनको 8 की जगह 13 वोट मिले और 13 वोट में से 2 वोट हमारी भारतीय जनता पार्टी के क्रॉस हो गए। मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि हमारी पार्टी के वोट क्रॉस हुए, वो क्यों हुए उनके कारण संगठन तय करेगा। लेकिन जैसे ही मेरे को उप जिला प्रमुख का टिकट मिला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक रिजल्ट नहीं आया, जब तक मीडिया को और भारतीय जनता पार्टी को तो ये विश्वास था, पता था पहले से ही, हमको पता था कि रिजल्ट क्या रहेगा, लेकिन हमारे कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, जो मेरे साथ अंदर बैठे हुए थे कैंडिडेट, वो पूरी तरीके से घबराए हुए थे। उन्होंने कहा कि आपके कल 13 वोट आए तो 100% आपके 15 वोट होंगे, लेकिन मुझे ये विश्वास था क्योंकि मेरे को पता लग गया था कि ये वोट हमको नहीं मिलने वाले हैं और हमारे पास जो संख्या है वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा कुछ मानना था कि जो सामने वाले हमारे लोग थे उनमें से 13 वोट की जगह हमारे पास वोट रह गए 6 और 2 वोट फिर क्रॉस हो गए हमारी भारतीय जनता पार्टी। तो वो 2 वोट क्यों क्रॉस हुए, उनका कारण क्या रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को हमने अवगत करा दिया और जिला अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया। इसके कारण और इसकी समीक्षा की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाके काम किया।
मैं नेता जी मैं बात करना चाहूँ इन मुद्दों में कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था महंगाई, किसानों का, रसोई गैस, अन्य मुद्दे क्या इस चुनाव में देखने को मिले या भाजपा से क्या चीज़? नहीं, मैं ये देखो, ये 23 नंबर वार्ड रहा, यहाँ किसी तरह के कोई मुद्दे हावी नहीं रहा, क्योंकि मैं यहाँ 20 साल से लोगों के बीच में रहा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नाम से मुझे वोट मिला, मेरे पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनकी ओर से। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अलावा यहाँ कांग्रेस के जो मतदाता थे, उनका मेरे व्यवहार को और मेरी कार्यशैली को देखते हुए उन लोगों ने मुझे जैसे ही मेरा सिंबल मिला, उन्होंने जीत उसी दिन तय कर दी थी। और मेरा जीत का आंकड़ा हमारे जिले के जो बड़े लीडर्स थे और प्रदेश के बड़े लीडर थे, उनका आंकड़ा था 10,000 प्लस, कि यहाँ से जीत के अगर 23 नंबर वार्ड से मेरे को चुनाव लड़ाया जाएगा तो हम 10,000 प्लस चुनाव जीतेंगे। लेकिन जैसे ये चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा तो हमारे जो बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो लीडर यहाँ पूरी लॉबिंग करी उन्होंने, और वो लॉबिंग करके उन्होंने ये चुनाव अपने हाथ में लिया और उस चुनाव को एक बड़ा हॉट सीट बना दिया था हर जिले की। और उन्होंने ये चुनाव को रिजल्ट ये कहेंगे कि जीत तय थी, लेकिन उन्होंने 1200 वोट पे लाके छोड़ा। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे और संदेश क्या देंगे? देखो, जीत का श्रेय मैं यहाँ की आम जनता को देना चाहूँगा, यहाँ के सभी सर्व समाज के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं। श्रेय मैं यहाँ की आम जनता को देना चाहूँगा, यहाँ के सभी सर्व समाज के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं और मेरे युवा साथी हैं। खासकर उन युवा साथियों ने मेरे साथ बढ़ चढ़ के साथ दिया, और जो यहाँ नहीं है वो बाहर सर्विस में है। और यहाँ आसपास के जैसे राजगढ़ विधानसभा है, सिकरा है, दौसा, करौली, भरतपुर, जयपुर, मेरे जो 15-20 साल की राजनीति में मेरे सपोर्टर्स हैं, उन सबका दबाव था कि अगर पप्पू जोताहेड़ा चुनाव हार गया तो इस इलाके का एक चिराग हार जाए। इसलिए अगर इसको जिंदा रखना है, आगे आपको भविष्य में कुछ बड़ा लीडर बनाना है, तो ये आप इसको चुनाव जिताएं। और मैं उन सभी को मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबने मेरा साथ दिया, सहयोग दिया, और ये जीत मेरी नहीं, उन सबकी जीत है। क्या अपील करना चाहेंगे? और मैं अपील करना चाहूँगा कि ये आशीर्वाद और ये प्यार और ये मेरे ऊपर सदा बना रहे, और मैं उनके बीच में हमेशा ऐसे ही मेरे काम को लेके आता रहूँ। पप्पू जी, हमारे दर्शक और यहाँ की जनता आगामी आपको क्या देखे, किस रूप में देखे, कौन सा चुनाव लड़ोगे? देखो, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी कोई इच्छा नहीं है और ना कभी इच्छा रही। मैं संगठन का आदमी हूँ। भारतीय जनता पार्टी जहाँ मेरे को उनको उचित लगेगा, जो भी कोई आगामी चुनाव आएगा, अगर संगठन और पार्टी तय करेगी, अगर इनको ये चुनाव लड़ाना है, उनको लगेगा ये नहीं लड़ाना, मैं पार्टी के साथ हूँ। धन्यवाद। जय थे हमारे साथ ब्रजमोहन जी मीणा, पप्पू जी जुचाड़िया, जो जिला परिषद वार्ड संख्या 23 से चुनाव लड़ा था। उप जिला प्रमुख की दावेदारी भी दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग चल रही। देखते हैं DPK न्यूज़ चैनल में।